सो हेलो वेलकम एवरीवन। सभी के फीडबैक कमेंट और कॉल लगातार आ रहे हैं। सो मैं अभी नहीं ले सकता हूँ आपकी कॉल को, ठीक है, पिक नहीं कर सकता हूँ। मैं कॉल आपका पिक करूँगा आफ्टर 1 आवर, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपना मैचअप कर लो और पेपर जो है कमेंट बॉक्स में, इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो कैसा आपका हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कैसा आपका फीडबैक आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर था, बहुत ही ईजी पेपर था। जो जो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, जो जो पढ़ाया था मैंने, एग्जैक्ट जो जो एमसीक्यू भी बताए थे वो भी पूछे गए थे। तो आप मुझे बताना फीडबैक में कि आपने जो मुझे यहाँ पे टाइम दिया, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपने क्लास देखा यहाँ पे चैनल पे, वो आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं। आपका मुझे जेन्यून फीडबैक चाहिए, आपके जेन्यून फीडबैक मुझे चाहिए। किस नंबर पे? आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं या फिर आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जेन्यून फीडबैक, जेन्यून ही चाहिए मुझे, स्पैम कोई नहीं चाहिए। अच्छा गया नहीं। आप जो अपने दिल से जो आप बोलना चाहते हो वो आप बोलना, मेरे लिए, ठीक है, हर्ष सर के लिए, मेरे लिए, उसके साथ साथ पूरी टीम के लिए, वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका पेपर। और एक एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था इस चीज़ के बारे में, ठीक है। एमसीक्यू तक जो भी मैंने आपको बताया वो आपको पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, कौन सा डेटा प्रकार का प्रयोग दशमलव संख्याओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बता लोगे। 100% फ्लोट डेटा का यूज किया जाता है, बहुत ही ईजी था। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, सी प्रोग्रामिंग में जो फॉर्मेट डी होता है, ठीक है, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इसका उपयोग किस प्रकार के डेटा के लिए यूज किया जाता है। सो ये किस लिए किया जाता है? हम लोग जानते हैं इसका यूज इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया थर्ड नंबर, ठीक है। सी में कौन सा कीवर्ड एक स्थिरांक को जो है डिफाइन करता है? सो कौन सा कीवर्ड है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड जो होता है वो स्थिरांक को जो है डिफाइन करता है। आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। सो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, जो है फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 65+ आने वाला है, और बहुत तो ऐसे भी हैं जिनका 70 में से आउट ऑफ 70 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को टीम जो है बुक प्रोवाइड करेगी। जो भी आप मीन क्लास 11th में जो भी आप सब्जेक्ट का चूज़ करोगे बुक, जो भी आप सब्जेक्ट पिक करोगे उसका बुक आपको चूज़ करेगी, या फिर आपको जो आवश्यकता होगी, ठीक है, जो भी आपकी चीज़ें होंगी जो आप उसका यूज़ कर पाओ, जो हम आपको प्रोवाइड करें आप उसका यूज़ करो, ठीक है, वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपको केवल कप बांट दूं, मैं आपको केवल टी शर्ट बांट दूं, मैं आपको केवल बुक जो है शेयर कर दूं, मैं आपको पैसे शेयर कर दूं। ऐसा नहीं, मैं आपको वो चीज़ें दूंगा जो आप यूज़ करो, जिसकी आपको आवश्यकता हो, ठीक है। तो फॉर्म को फिल कर लीजिएगा आप सभी छात्र, और जिनका अच्छा मार्क्स रहेगा उनको मैं खुद कांटेक्ट करूंगा। आप सभी जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और 100% टॉपर यहीं से आने वाले हैं, मुझे पता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया था, विच ऑपरेटर मीन किस ऑपरेटर का उपयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है? अंकगणितीय जोड़ के लिए कौन सा जो ऑपरेटर है उसका यूज किया जाता है? यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ा, अंकगणितीय जोड़। अंकगणितीय जोड़ मतलब प्लस वाला। अब इससे ज्यादा इजी आपको क्या ही पूछा जाएगा? कितने लोग थे जिनको डर लग रहा था कि मैं मुझे अच्छा नहीं जाएगा पेपर, मेरा तैयारी नहीं है? अगर आपने क्लास अच्छे से देखा था तो आपको पूरा आपने किया होगा, मुझे पता है। कौन सी लाइब्रेरी इस फाइल प्रिंटफ स्कैनफ फाइल को परिभाषित करती है? कौन सी लाइब्रेरी है? stdiu.h, stdiu.h। मैंने आपको जो प्रोग्राम बताया था उसमें भी बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया था, सी में एक चर को प्रारंभिक मान देने के लिए किस सिंटेक्स का उपयोग किया जाता है? सो फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए जो मान दिया जाता है वो है आपका ये। जब मैंने आपको प्रोग्राम वाला क्लास बताया था तो उसमें ये बताया था मैंने कि कोई भी वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना होता है तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद उसमें जो स्टोर करना है, यही चीज़ आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एक लूप जो कभी समाप्त नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सो उस लूप को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट लूप। वे लूप जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सी में मेन फंक्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है? सो देखो, मैंने आपको जो प्रोग्राम वाला क्लास अपलोड किया था ना उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेन फंक्शन हमारा होता है उसके अंदर हम लोग जो कोड लिखते हैं, मतलब मेन फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा गया होता है वही मेन फंक्शन से ही हमारा कोड रन होना स्टार्ट होता है। तो प्रोग्राम को प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इतना इजी पेपर सेट कैसे कर दिया मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन दिया गया, किस ऑपरेटर का उपयोग पॉइंटर को दर्शाने के लिए किया जाता है? सो वो ऑपरेटर है हमारा
टू टाइम यहाँ पे देख सकते हो जो पॉइंटर है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 10th नंबर, कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन गणितीय फंक्शन जैसे SQRT को परिभाषित करता है। गणितीय फंक्शन मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना, कोई भी अर्थमेटिकल हमको कार्य करना है, जो है प्रोग्राम लिखना है, तो सबसे पहले हमको math.h का यूज़ करना होगा, क्योंकि इसके अंदर ही math.h के अंदर ही सभी जो है फाइलें होती हैं गणितीय वाली। 11th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा AI का सामान्य अनुप्रयोग है। सो देखो डेटा एंट्री, ईमेल लिखना, इमेज पहचानना, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना। सो आप बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से ड्रॉप करो, अब इससे अच्छा तो नहीं होगा। तो देखो इमेज को रिकॉग्नाइज करना क्या है, AI का अनुप्रयोग है। 12th नंबर क्वेश्चन, AI के संदर्भ में NLP का पूरा नाम क्या है। सो जो NLP है वो है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13th नंबर क्वेश्चन दिया गया, पिछले डेटा के आधार पर निर्णय लेने के लिए कौन सी AI टेक्निक का उपयोग किया जाता है। सो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं डिसीजन मीन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लर्निंग का हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित होता है, या फिर न्यूरल जो नेटवर्क होता है वो किससे प्रेरित है। सो ये है ह्यूमन माइंड से। ठीक है, मानव मस्तिष्क से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, अभी देखो फिर से कॉल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, अभी मैं कॉल पिक नहीं कर सकता हूँ आप सभी का, मैं आफ्टर 1 आवर जरूर से पिक करूँगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा AI का एक प्रकार है। मेन नैरो AI, जनरल AI, सुपर इंटेलिजेंट AI, या फिर कौन सा AI। सो ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ना वो करेक्ट होगा। ये सभी AI के टाइप्स ही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 100% शेयर भी किया था। UAV का पूरा नाम क्या होता है। तो UAV का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है UAV का। सो UAV को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एरियल व्हीकल। ठीक है, अननेम्ड एरियल व्हीकल, अननेम्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अननेम्ड एरियल व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अननेम्ड एरियल व्हीकल। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ड्रोन उड़ने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है, कौन सा एलिमेंट आवश्यक होता है। सो जो ड्रोन उड़ाने के लिए हमें आवश्यक घटक होता है वो होता है प्रोपलर्स। ये मैंने आपको पढ़ाया था ड्रोन वाले कॉन्सेप्ट में। ड्रोन पर ग्विंगल का उद्देश्य क्या होता है, गिम्बल का जो गिम्बल होता है, गिम्बल आपने देखा होगा, तो ये यूज़ किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए। ये तो आपको बहुत ही बेसिक पूछा गया था, आपने देखा भी होगा जो रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब करते हैं वो गिम्बल में अपना ड्रोन या फिर जो भी चीज़ें रहती हैं वो वहाँ पे मैप करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट होगा, कैमरे के लिए जो है स्थिरता प्रदान करता है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, ड्रोन नेविगेशन के लिए कौन सी टेक्निक जो है सामान्यतः उपयोग की जाती है। GPS, ब्लूटूथ। अब देखो अब इससे ज़्यादा इजी किसने सेट किया मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, अगर नेविगेट करना है तो GPS ही तो हम लोग करते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सब लोग। आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन है। ठीक है, आप क्या करते हो, GPS कुछ भी आपको नेविगेट करना है GPS ओपन करते हो, अपना गूगल मैप ओपन कर लेते हो। एंड लास्ट MCQ क्वेश्चन, कृषि में ड्रोन का सामान्यतः उपयोग क्या है। अब बताओ कृषि में क्या उपयोग हो सकता है। मवेशी ट्रैपिंग, मिट्टियों का विश्लेषण, फसल की निगरानी, ऑल ऑफ द एबव। सब कुछ करते हैं हम लोग इसके मदद से, ड्रोन की मदद से फसलों का भी निगरानी करते हैं, ये सब भी करते हैं, सब कुछ। ये सब तो मैंने आपको A to Z चीज़ें कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तो आई होप क्लियर हो गया। सी में पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट एड्रेस का जो है लोकेशन मेन एड्रेस पॉइंट करता है। सी में लूप क्या होता है। ठीक है, लूप जब हमको कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूस जो है बार बार हमको क्या करना होता है, कॉन्टिन्यूस दोहराना होता है, तो लूप का यूज़ करते हैं। सी में एक फंक्शन को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करना आपको पूछा गया है। ठीक है, सी में एक बहुआयामी एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, बताओ मल्टी डायमेंशनल एरे, इसका कॉन्सेप्ट आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये एरे हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या है ये, मल्टी डायमेंशनल एरे है। सी में एक इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, लो अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो, ये देखो पूरा का पूरा सिंटैक्स मैंने लिख दिया। अब बताओ आपको क्या चाहिए, इसमें बहुत ईजी है। सी में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या होती हैं। सी में स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी प्रोवाइड किया था। AI कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम आपको लिखना है। AI में मशीन लर्निंग, ये सब आप बना के भी लिख सकते हो अपनी चीज़। ड्रोन क्या होता है, ड्रोन क्या होता है, मानव रहित एक यान होता है जिसमें सेंसर वगैरह सभी चीज़ें लगी होती हैं। आपने कर लिया होगा, बताओ मुझे आप फीडबैक दो जल्दी जल्दी में। फीडबैक सभी के इस क्लास में, आप सभी इस क्लास का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मुझे आप सभी के फीडबैक चाहिए, आप सभी के फीडबैक चाहिए, और फॉर्म को फिल कर लेना। ठीक है, और इंस्टाग्राम के पेजेस का भी लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एजुकेशनल कंटेंट फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में वाइल और डू वाइल लूप
इनके बीच में डिफरेंस आराम से आपने लिख लिया होगा। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, दो फाइल हैंडलिंग का फंक्शन लिखिए। एफ ओपन एफ क्लोज कल ही बताया था मैंने आपको। फाइल हैंडलिंग, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, एडिट करना, ये सब आपने लिख दिया। एरे क्या होता है, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सी में सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी मैंने आपको शेयर किया था। स्विच केस और ब्रेक स्टेटमेंट की क्या जो है भूमिका होती है। स्विच जब हमको किसी एक प्रोग्राम में से दूसरे प्रोग्राम पे जो है स्विच करना होता है, और ब्रेक स्टेटमेंट जब हमको प्रोग्राम को वहीं पे क्लोज करना होता है, ब्रेक करना होता है वहाँ पे, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं ब्रेक का। आई होप आप सभी ने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ई कॉमर्स का कौन सा प्रकार उपभोक्ता और व्यवसायों के बीच लेन देन को संदर्भित करता है। उपभोक्ता और व्यवसाय मतलब आपका हो जाए कंज्यूमर, और व्यवसाय मतलब बिजनेसमैन। सी टू बी के बारे में आपको लिखना। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे क्या होता है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आपने लिख लिया होगा, बहुत ही ईजी था। यूपीआई फ़ोन, मैं भी फ़ोन को पिक नहीं कर सकता हूँ। आफ्टर 1 आवर्स मैं सभी की कॉल का रिप्लाई दूंगा और सभी के मैसेजेस का। यूपीआई हो गया, इंटरनेट हो गया, सभी चीज़ें हो गई, ठीक है। ड्रोन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, लो अब ये भी लिख लो। सब कुछ तो दे दिया था मैंने। एआई के संदर्भ में मशीन लर्निंग क्या है, उसके बाद एलपी क्या होती है, एनएलपी क्या होता है। और चलो अभी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी में कितने प्रकार के, ये वाला दीर्घ उत्तरी नहीं है ना, इसके नीचे लास्ट दीर्घ उत्तरी होगा, ठीक है। ये 4 मार्क्स वाले हैं। सी में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, वाह, कितने प्रकार के, उसके आपको क्या करना था, डिफाइन करना था। इंटेलिजेंट क्या होता है, एजेंट क्या होता है, एआई के 3 अनुप्रयोग लिखने थे। उसके बाद ई कॉमर्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का आपको बताना था। B2B B2C सब कुछ तो आपने लिख दिया होगा। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, ये भी शेयर किया था। एआई के 3 मैंने आपको अनुप्रयोग, सब कुछ A to Z सभी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आपने कुछ भी मिस किया होगा। सी में सॉर्टिंग क्या होता है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट के लिए सी का प्रोग्राम। साइबर अपराध क्या होता है, साइबर क्राइम कितने प्रकार का होता है, मुख्य कारण क्या होते हैं, उदाहरण इसका वो भी तो मैंने आपको बताया था अभी। साइबर क्राइम का पूरा जो है टॉपिक ही पढ़ा दिया था। ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या होता है, आज के प्रदेश में इससे होने वाली लाभ। अनुप्रयोग लिखना था, ड्रोन प्रौद्योगिकी के कौन कौन से अनुप्रयोग, सब कुछ कर लिया आपने। मुझे समझ में आ गया कि इस पेपर में सभी के, मुझे तो कंफर्म है 60+ आने फिक्स हैं, और बाकी तो कितनों के तो 68 69 70 तक जाएंगे। अभी सब लोग यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने फोड़ के आया होगा इस पेपर को, कुछ था ही नहीं इस पेपर में, ठीक है। मे बी एक ही सेट था, 836 था। आप बताना आपके पास भी यही सेट था या फिर कोई और है। सो अभी मैं आपके लिए जितना हमने हेल्प किया, मीन जितने हमने क्लासेस बनाए थे, जितना हमने सब कुछ प्रोवाइड किया, वो सफल हो गया, मैं ये बोलूँगा 1 वर्ड में। बाकी आप ड्रॉप करिएगा, लाइक करिएगा, एंड फीडबैक कमेंट बॉक्स में। थैंक